हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। नेक्स्ट डे हो चुका था और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर रेते वाले के यहाँ पर। मुझे रेत लेके जाना है, सीमेंट लेके जाना है। तो मैंने पहले बार में चेक करके चली गई थी। अभी मैं उनसे यहाँ बोल रही थी भैया कितनी देर में मिल जाएगा, कितनी देर लगेगी, खड़े रहना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया है कि अभी जो है ना रेत वाला वो किसी और के यहाँ पर रेत डालने जा रहा है, फिर वह आ जाएगा, उसके बाद आपके यहाँ डलवा देंगे। आप नंबर दे दो या फिर नंबर ले लो। आप यहाँ कब तक खड़े रहोगे या फिर 1-1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, इतने आप कहीं पे बैठ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेती हूँ, कहीं पे बैठ जाऊँगी। पर मैं फिर सोचा कि चलो यहीं पे बैठ के खड़ी होकर वेट कर लेती हूँ। ऐसा ना दरअसल रहूँगी तो फिर ये डलवा देंगे, वरना फिर यहाँ कोई और आ जाएगा, फिर रह जाएगा काम ऐसे क्या ऐसे। बस अभी जो है ना मैं ऑटो करके लेके आई थी ना भैया को, क्योंकि बच्चे भी मेरे, आप लोगों को पता ही है, बच्चे मेरे साथ में रहते हैं। काफ़ी टाइम यहाँ खड़े खड़े हो गया। फिर उसके बाद मैं इनसे कहने लगी भैया से कि आपको डलवाना है या नहीं डलवाना, आप ये बता दो। उनको नहीं डलवा देंगे। और अभी जो है ना ये रेत की गाड़ी जो है ना नहर से पार फिर मैं लेके आई उनके साथ में, भैया की बैठ के आई। मैं बोले कि यहाँ पर तो बस दिखाने के लिए नहर से पार पड़ा हुआ है, वहाँ से भरवा देंगे। फिर यहाँ पर आए, अभी यहाँ खड़े होके देख रही थी किस तरीके से भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर इसकी तोल करवानी है, खाली गाड़ी की तोल करवाई। और सुबह की पड़ी हुई थी ना, अभी 1-1:30 का टाइम हो रहा है। बीच बीच में कहीं कहीं चला जाता था कि पहले उनकी उनकी जानिए, इनकी जानिए। फिर वहाँ मैं उनसे बोली आपको डलवाना डलवा दो, नहीं तो जान दो, मैं यहाँ कब तक खड़ी रहूँगी बच्चे को लेकर। देखो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मेरा इतना काम करवा सके, अकेले ही बहुत मुश्किल उठाए। फिर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कंटे पे। पहले रेत भरवाया, वहाँ खड़े होकर देखा, और फिर उसके बाद ये खाली गाड़ी तुलवाई। फिर रेत भरी हुई तुलवाई, तो उसकी तोल करवाई, कितना बैठा। ये बैठ गया 16 कुंटल रेत। मैंने 15 कहा था, एक फालतू हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, फालतू हो गया वो भी इस्तेमाल में आ ही जाएगा। पर तुम जल्दी करो भैया, मुझे जाके है ना घर पे खाना भी बनाना है, बच्चे भी भूखे हैं मेरे, मैं भी भूखी हूँ। सुबह से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, देखो टाइम तो लगता है। और अभी यहाँ मैं उसका ना पैसे दे रही थी गिन के, कि रेत का और सीमेंट का हिसाब लगा के, क्योंकि सीमेंट के भी कट्टे डलवाने हैं मुझे अभी गाड़ी में, रेत वाली में डलवा लूँगी। बस अभी भाई बोल रहा था कि सीमेंट के कट्टे भी आ जाने दो, आप है ना चाहे घर पे दे दो चाहे यहीं दे दो, आपकी मर्ज़ी है। तो सीमेंट के कट्टों की दूसरी गाड़ी आई वहाँ से, उसमें से मुझे जो कट्टे लेने हैं वो मैं इसमें अभी डलवा दूँगी। ये डाल रहे थे, मतलब यही भाई डाल रहे थे, पर अपने सामान की खुद खड़े होकर निगाह करनी पड़ती है, खुद से करवाने पड़ते हैं अपने काम। अभी ये लोग तो बोल रहे थे कि हम तो भर रहे हैं, तोल आपको ही देखनी है, आप देख लो, कभी आप कम बताओ। अभी खड़े होकर तुलवाओ, गाड़ी में खड़े होकर तुलवा लो, हमें कुछ वो नहीं है, कुछ लालच है या कुछ वो है। आपका काम है अपने हाथ से अपने सामने करवाना चाहिए। तो यहाँ पर बस अभी जो है ना सीमेंट के कट्टे डलवा के अभी मैं है ना इसके भैया के साथ में है ना चल दी हूँ घर की साइड। तो मैं इसी की गाड़ी में बैठ के आ गई थी बच्चों को लेकर, क्योंकि घर पे भी है ना फिर मुझे ही जाके तरवाना है, बताना है कहाँ तारना है, कहाँ घर है, बताने के लिए मैं इसके साथ बैठ के आई। और मतलब अभी है ना भूख के मारो बस जान निकली जा रही थी। बच्चे भी भूख के मारो परेशान थे। मैंने कहा बस बेटा थोड़ी सी देर की बात है, घर जाके खाना बना दूंगी, बस नहाना धोना कुछ नहीं, आके लग गई इस काम में, क्योंकि रेत वालों को फिर पूरे दिन टाइम नहीं मिलता। और आज कुछ ऐसा भी हुआ, कुछ यूँ परेशान रहे कि जो भैया मतलब मालिक है उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। उसमें चले गए, वे बोले कि चलो तुम्हारे यहाँ तो इसलिए गिरवा रहे हैं क्योंकि तुम सुबह से खड़ी हुई हो, वरना हम अब किसी के यहाँ पर रेत नहीं डलवाने के। जो मालिक है उनकी ताई वगैरह गुजर गई थी, वहाँ पे जाते। अभी फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ इस भाई को लेके। यहाँ पर है ना घर पहुँच चुके थे, तो ये भाई जो है ना कह रहा था कि यहीं पर पलट दूंगा थोड़े से इसको। मैंने कहा नहीं भैया, मैं यहाँ पलट दोगे, मैं यहाँ से कैसे भरवाऊँगी, क्या करूँगी। आप है ना गाड़ी को बैक करके अंदर ले लो, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कहाँ पे मतलब पलटना है इसको। आप बता दो कहाँ पे बैक लगानी है। तो उसको है ना बैक करवाने में लगी हुई थी, मैं बता रही थी कि भैया यहाँ से बैक करो, यहाँ लगा दो। तो बस अभी जो है ना ये इसका डेगा सा जोते हैं, और यहीं पर बरामदे में एक कोने पर रेत डलवा लूँगी। तो यहाँ पे रेत है ना थोड़ा सा तो पलटा, कुछ रह गया, कह रहा कि इसको आप अपने आप फावले से उतार लो। सीमेंट के कट्टे भी उतारने वाला कोई नहीं था, रेत में दब गए थे। थोड़ा सा रेत हटा हटा के सीमेंट के कट्टे साइड में निकाल लूँगी, और ये बाकी का सारा रेत जो है ना इसमें से गाड़ी में से उतार दूँगी। कह रहा कि बस हमारी जिम्मेदारी घर तक लाने की होती है जी, उतारने की नहीं है। अब ये आपको ही उतारना पड़ेगा, तो मुझे ही लगना पड़ा। मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक रही थी, भूख थी बच्चों को, मुझे भी, पर वो है अपने काम के लिए एक पल के लिए भूख भी मारनी पड़ेगी। बस इस रेत को उतार देती हूँ, फिर देखती हूँ खाने पीने का करूँगी। चलो आप लोगों से बात करती हूँ।
आज दरअसल बाज़ार गई थी तो मैं ना रेत वगैरह लाई हूँ, सीमेंट वगैरह लाई हूँ जो मिस्त्री ने बताया था, तो सारे इंतज़ाम करने पड़े। अब सोची हूँ कि दीवार कराई देती हूँ, पर जैसे ही मैं घर आई सारी चीज़ें लेकर तो यहाँ पर मिस्त्री लगा हुआ था, वो ईंटें वगैरह साफ़ कर रहा था। मेरी सास ने आते के साथ ही मेरे सामने ही मिस्त्री के साथ में झगड़ा करना शुरू कर दिया और मिस्त्री को बोली कि चला जा यहाँ से, तुझे किसने कहा काम करने के लिए, तो यहाँ क्यों काम कर रहा है। एक बार फिर से वही चीज़ें होने लगी हैं और मेरा जो है मन बहुत दुखी भी है। आज लग भी नहीं रहा, बड़ा शांत सा हो रहा है। मतलब मैं तो देखो इतनी मेहनत से जाके वो लेके आई और मिस्त्री लगा और आते के साथ इन्होंने ये सब चीज़ें करनी फिर से शुरू कर दी। बहुत दिमाग परेशान हो रहा है कि मतलब जब भी किसी काम को करने चलूँ तभी ये चीज़ें चल जाती है। बहुत लड़ी, उसको बोला कि चला जा, यहाँ काम मत कर लेना, वो कर ले, यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसने कहा तुझे यहाँ काम करना है, यहाँ रहना है। मतलब उसको बहुत कुछ बोला और वो चला गया यहाँ से। फिर से मतलब वही शुरू वाला सीन होने की कगार पर है। अभी क्या करूँ, 2-3 दिन सब ठीक था, अभी आज जैसे समाना ही ऐसे ड्रामा शुरू हो गया। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगी, क्या होगा कुछ पता नहीं। अब ये बनेगी या नहीं बनेगी या फिर कुछ और ही सिस्टम होगा, कुछ रास्ता नहीं है। अभी दिमाग बहुत ख़राब है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मन भी नहीं कर रहा कैमरा उठा के वीडियो बनाने का, बात करने का। बहुत डिस्टर्ब सी हो गई हूँ, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मन बहुत दुखी है ऑलरेडी। नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ पर, तो मेरे जैसे जाट दंतों का ट्रीटमेंट चल ही रहा है। आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने जाट दंतों से। बचपन में जब भी दिक्कत होती है इनमें, इतनी लंबे टाइम तक होती है कि मतलब इनका ट्रीटमेंट कराए बिना काम नहीं चलता। बहुत परेशान करते हैं मेरे जाट दांत। पेन होना शुरू होता है, बहुत बुरी तरीके से होता है। काफ़ी टाइम से मैं इनका ट्रीटमेंट करा रही थी, मायके में थी तब से ही करा रही थी। दरअसल कहीं दांत जाड़ खराब हो रहे, डॉक्टर बोले निकाल दूंगा। ये जाड़ दांतों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, तो अभी मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए आई हूँ। इतने टाइम से चल रहा है, जब मायके में थी तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। और यहाँ पर जो है ना डॉक्टर मेरे दांतों की घसाई वगैरह कर रहे थे। पहले घसाई करी थी, कैप वगैरह के लिए आई हूँ। कैप लगा लगा कैसा ये रुक जाएंगे। अक्कड़ जाड़ वगैरह है जो मैं निकलवाऊंगी तो ये ठीक नहीं है। पता नहीं क्या क्या सामान डॉक्टर के यहाँ रखते हैं, मुझे इतने देख के मतलब बड़ा अजीब सा लगा। डॉक्टर ने इतने सारे सामान जो है ना दिखाए और वो करे। बार बार वो मशीन से दांत घसता है, दुख लगता है, जोर पड़ रहा था। मैं कहती मुझे दिक्कत हो रही है। और अभी जो है ना बस पता नहीं वीडियो कहाँ से कहाँ तक की कैसे जुड़ रही है, क्या हो रहा है। मैं आई थी बाबा पे और यहाँ पे फिर से बहुत घास हो गया। अब एक दिन इन पहले इन सब चीज़ों से निमट जाऊँ, उसके बाद देखती हूँ अपने बाबा पर साफ़ सफाई कराऊंगी। मैं खुद ही कराऊंगी क्या, पूजा पूजा करने आई थी। बस यही है कि इनके आशीर्वाद से सब सही हो जाए, जो चीज़ बिगड़ रही हैं वो सब सही हो जाए। इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बड़े हैं। पल्ले चुचकारे पार छुए उनके नमस्ते करे। बस बस समझ में नहीं आ रहा, दिल मेरा कह रहा है कि छोड़, जो कोई कुछ कर रहा है करने दे, दूसरा मिस्त्री ढूंढ ले। दिमाग मेरा ये कह रहा है कि पहले पूछ लूँ क्या है दिमाग में, क्यों नहीं करने दे रहे, क्यों नहीं परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मतलब मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, अजीब सा फील हो रहा है। वही है ना, जब आदमी का है ना कोई काम करने चले और पहले ही कोई वो कर दे तो फिर है ना दिमाग अपने उसमें नहीं रहता संतुलन से। वही चीज़ें हो रही है कि गुस्सा आ जाता है आदमी, और मैं गुस्से में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहती, नरमी से करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि नरमी से ही काम होगा। अगर मैं गुस्से में आऊँगी तो फिर मेरा गुस्सा बढ़ेगा और वो भारी पड़ जाएगा। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, गुस्से में बहुत कुछ बिगड़ा था, बहुत कुछ ख़राब हुआ था। देखते हैं अगर ये बात नरमी से ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी कुछ होगा बस वो सब आप लोगों के सामने मैं बता ही दूँगी। अब बस वही है यार, सर में दर्द हो जाता है। मतलब बस सोचूँ मैं कुछ और, निकल गया कुछ और। जब भी कुछ करना चलूँ जब भी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। चलिए फिर आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। इस टाइम पता नहीं मैं दिन में क्या जोड़ी कपड़े बदल ली, कभी कहीं जाना पड़ रहा, कभी कहीं, कभी कुछ करना पड़ रहा, कभी कुछ। और चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।